सभी को जोहार और आदाब। एक नए वीडियो के साथ फिर से हम लोग मिल रहे हैं। मिस्टर बायो सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो नीट एंड क्लास 12 एज वेल एज CSIR, जेट और दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जो विच रिलेटेड विद द बायोलॉजी। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि जेनेटिक्स क्या है। एक जेनेटिक्स जो है ब्रांच है किसका, बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। एक तो इनहेरिटेंस और दूसरा है वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब जानेंगे। इनहेरिटेंस मीन्स जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माता पिता से बच्चों में वो जो गुण आना, उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन, वेरिएशन जो है वो चेंजिंग, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग कुछ होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंजिंग हो सकते हैं, अलग अलग चेंजिंग हो सकते हैं। आनुवांशिक मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में आना। जिससे हम बताना चाहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे कि अगर हम आम को देखते हैं और आम को आम से, अगर आम का जो भी जन्म प्रजाति होगी वो जाति होगी वो आम ही होगी। बिल्ली का जो होगा वो बिल्ली ही होगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको थोड़ी समझनी होगी। सॉरी, जेनेटिक्स जो है वो द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जब जब जेनेटिक्स की बात आएगी कहीं भी किसी समय किसी जगह पर अगर जेनेटिक्स की बात आती है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम याद करते हैं, कि उनका बहुत बड़ा रोल है इस जेनेटिक्स को बताने के लिए। इनहेरिटेंस को, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को बताने का सबसे बड़ा रोल है। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने ही गार्डन पे पी प्लांट पर काम किया और वो सक्सेस हुए। इन्होंने बहुत से वैरायटी देखी, अलग अलग करेक्टर देखा गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द करेक्टर्स पाए गए, बहुत सारे ट्रेड्स देखा उन्होंने। तो इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। इन्होंने जो पी प्लांट पे काम किया, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट पर काम क्यों किया, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसका रीज़न यही था कि पी प्लांट जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इट मीन्स उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। दूसरा था कि इसकी जो लाइफ स्पेन होती है पी प्लांट की बहुत कम होती है। और तीसरा था कि वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए गए, अल्टरनेट फॉर्म पाए गए सारे। और इसमें जो प्रोजेनी है, यानी उसकी जो भी प्रोजेनी है बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो इस पर ही उन्होंने बहुत सारी चर्चा, और उसके लगाने के लिए कोई भी इजीली कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चुना। रही बात मेंडल ने जो उनका जो जन्म हुआ है वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है 1822 में, और उनका जो डेथ हुए है वो 1884, यानी 62 साल की जिंदगी में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके गए। हमें बता के गए कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो अपने लाइफ का, वो है 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने एक काम किया। किस पर किया, मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। उन्होंने तीन चीज बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन चीज उन्होंने बता के गए। बताया गया कि अगर एक ही प्लांट है, टॉल है दूसरा डॉर्फ है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसके F1 जनरेशन में जो आते हैं वो उसमें टॉल ही होंगे। हाइब्रिड टॉल की बात करेंगे, उसको F1 क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन बोल रहा है। चलिए, मेंडल ने जो पी प्लांट पे काम किया था, तो द बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट इज पायसम सटाइवम। इसका जो क्रोमोजोम नंबर होता है किसका, पी प्लांट का, वो 14 होता है, 14 होता है। और इस पे इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स पे काम किया, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स पे काम किया गया। एक वर्ड आ रहा है ट्रेड्स,
इट मीन्स क्या होता है, ट्रेड्स जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर को दर्शाता है, यानी स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर को दर्शाता है। कैरेक्टर जो है एक जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जैसे इसको कैसे याद करेंगे कैरेक्टर और ट्रेड्स में। तो कैरेक्टर जो है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर पी प्लांट का अगर हाइट को लिया जाए तो जो पी प्लांट का हाइट है, हाइट इज अ कैरेक्टर। और पी प्लांट के अंदर अगर हम बोलेंगे टॉल और डॉर्फ, दिस इज नॉन एज ट्रेड्स। इस चीज को आप याद रखिएगा, डोमिनेंट और रिसेसिव की बात आएगी। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, इस चीज पे बात करेंगे हम अभी। तो देखिए, मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी बाय मेंडल के द्वारा 7 पेयर पर काम किया गया। कौन कौन सा है तो मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूं, यहाँ देखिएगा। स्टेम का हाइट पी प्लांट का, सीड का शेप, सीड का कलर, पोड का शेप, पोड कलर। पोड का मतलब मटर छिमी, मटर छिमी की जो छिलका है उसको पोड कहते हैं। पोड का कलर, का फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ये स्टेम के जो ऑल ओवर द कैरेक्टर्स, बट ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स में डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करेगी, मतलब स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ ए कैरेक्टर को बोलते हैं ट्रेड्स। और कैरेक्टर जो है एक जनरल जो हेरिटेबल फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग फीचर्स हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टेम का हाइट, स्टेम का हाइट क्या है भाई, स्टेम का हाइट अगर डोमिनेंट है तो उसको डोमिनेंट क्या लिखा गया था, टॉल। और रिसेसिव में क्या बताया गया था, इसको बताया गया था आपका डॉर्फ। स्टेम का हाइट यानी प्लांट का जो स्टेम का हाइट था वो टॉल और दूसरा डॉर्फ, यानी डोमिनेंट था टॉल और रिसेसिव डॉर्फ। सीड का शेप, अगर सीड का शेप यानी मटर के दाने को ले गया था, डोमिनेंट कौन था, वो आपका राउंड था। दूसरा इसमें था रिंकल्ड था। रिंकल्ड देखिए, राउंड कैसा इस तरह से, और रिंकल्ड कुछ इस तरह से दिखाया गया। सीड का कलर डोमिनेंट में आपका येलो को दिखाया गया है, और रिसेसिव में उसको बोलते हैं हम लोग, रिसेसिव में क्या आ गया, ग्रीन को दिखाया गया। पॉड का शेप, जो पॉड का शेप था ये आपका फूल था, और दूसरा कंस्ट्रिक्ट था, या कंस्ट्रिक्टेड था, फुला हुआ और सिकुड़ा हुआ यानी कंस्ट्रिक्ट था। पोर्ट का कलर जो था ये आपका ग्रीन था और ये येलो था। फ्लावर का जो पोजीशन था, एक तो आपका ये एक्सियल था, दूसरा टर्मिनल था। डोमिनेंट ऑल आर द डोमिनेंट, ऑल आर द रिसेसिव, ध्यान दीजिएगा। फ्लावर कलर में इसमें वायलेट लिया गया था, वायलेट, दूसरा वाइट। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो मेंडल के द्वारा स्टडी की गई थी वो कौन कौन था और कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो इसको याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है, इधर आइए। SPF, एस का मतलब, एस 3 क्यों लिखा मैंने, 3 देखिए। एस से क्या है, स्टेम, सीड और कलर, शेप और कलर। पी को 2 क्यों लिखा, क्या है, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर। और फ्लावर का 2 क्यों लिखा है, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, यानी SPF। सीड, स्टेम हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पोर्ट कलर, पोर्ट शेप, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर, ये तीनों को यानी 7 जो कैरेक्टर्स थे उनको लेके चला। तो इसी को हम लोग ट्रिक किए SPF से, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी चीजों को ध्यान दीजिएगा, कौन डोमिनेंट में है और कौन रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब जो अपने कैरेक्टर को शो कर ले, और रिसेसिव इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस एलील के अंदर जो भी चीजें पाई जा रही है, यानी वो अगर नहीं रहे डोमिनेंट तो अपने आप को शो कर पा रहा है रिसेसिव में। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।